दिस इज सीए करिश्मा बंसल फ्रॉम माय फ्यूचर एकेडमी। अपन लोग आज हिंदी का चैप्टर नंबर 5 चालू कर रहे हैं, चिट्ठियों की अनूठी दुनिया। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? चिट्ठियों की दुनिया की बात कर रहे हैं, किस तरह से चिट्ठियों की महत्व की बात कर रहे हैं। पहले ज़मानों में पत्र की क्या इंपॉर्टेंस थी, आज के टाइम में पत्र की क्या इंपॉर्टेंस है, उस तरह से यहाँ पे पूरे चैप्टर में बताया गया है। ये जो चैप्टर है वो लिखा गया है अरविंद कुमार सिंह द्वारा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं ये चैप्टर के स्टार्टिंग से। पत्र की दुनिया भी अजीब गरीब है और उनकी उपयोगिता हमेशा से ही बनी रही है। पत्र जो काम कर सकते हैं वह संचार का आधुनिकतम साधन नहीं कर सकता। पत्र जैसा संतोष फोन या एसएमएस का संदेश कहाँ दे सकता है। पत्र का एक नया सिलसिला शुरू करते हैं और राजनीतिक, साहित्य तथा कला के क्षेत्र में तमाम विवाद और नई घटना की जड़ भी पत्र ही होते हैं। दुनिया की तमाम साहित्य पत्रों पर केंद्रित है और मानव सभ्यता के विकास में इन पत्रों ने अनूठी भूमिका निभाई है। पत्र का भाव सब जगह एक सा है, भले ही उसका नाम अलग अलग है। पत्र को उर्दू में खत, संस्कृत में पत्र, कन्नड़ में कागज, तेलुगु में उत्तरम, जाबू और लेख तथा तमिल में कड़ित कहा जाता है। पत्र यादों को सहज कर रखते हैं, इसमें किसी को कोई संदेह नहीं है। हर एक की अपनी पत्र लेखन कला है, हर एक के पत्र का अपना दायरा है। दुनिया भर में रोज करोड़ पत्र एक दूसरे के तलाश तमाम ठिकानों पर पहुंचते हैं। ऐसा बोल रहे हैं पत्र की जो दुनिया है ना, बहुत ज़्यादा अनोखी, और आज के टाइम में भी वो पत्र की जो उपयोगिता है वो हमेशा से बनी रही है। पत्र जो काम कर सकते हैं ना, वो नए आधुनिक, मतलब जो अभी नए जो इंस्ट्रूमेंट्स है वो नहीं कर सकते हैं। पत्र जो फीलिंग देता है, पत्र में जो संतोष, जो सेटिस्फेक्शन होता है, वो अपन को एसएमएस और इसमें नहीं मिलता है। पत्र की वजह से आज अपन लोग बहुत ज़्यादा एडवांस हो चुके हैं। पत्रों ने अपनी फाउंडेशन बनाने में बहुत हेल्प की है। ऐसा बोलते हैं अपनी हिस्ट्री के बारे में बहुत कुछ अपन को पत्र के वजह से ही पता चला है। अगर पत्र नहीं होते तो क्या है, पत्र सब लोग स्टोर करके रखते हैं, तो हिस्ट्री में क्या हुआ ना उसका अपन को पत्र से पता चलता है। जैसे अपने दादा दादी के टाइम क्या चीज़ें थी, वो मेरे दादा ने जो दादी को पत्र लिखे होंगे उससे मुझे पता चलता है, राइट। इस तरह से पत्र ने एक फाउंडेशन बिल्ड करने में बहुत ज़्यादा हेल्प की है। ऐसा बोलते हैं पत्र सब जगह एक ही भूमिका निभाता है, बस उसका नाम अलग अलग है। जैसे उर्दू में उसको खत बोलते हैं, संस्कृत में पत्र बोलते हैं, कन्नड़ में कागज बोलते हैं, तेलुगु में उत्तरम, जाबू और लेख तथा तमिल में कड़ित कहा जाता है। पत्र को बोलते हैं ना हमेशा सहज कर रखा जा सकता है, उसको अपन बोलते हैं ना वो गुम नहीं होते। बोलते हैं ना हर किसी की पत्र लिखने की अपनी कला है। आज भी करोड़ों पत्र पोस्ट किए जाते हैं और उसको अपने ठिकाने पे पहुंचाने के लिए बहुत ज़्यादा ढूंढा जाता है कि इसका ओनर कौन है। इस तरह से आज भी पत्र का जो इम्पोर्टेंस है वो बना हुआ है। भारत में ही रोज 4.5 करोड़ चिट्ठियां डाक में डाली जाती है, जो साबित करती है कि पत्र कितनी अहमियत रखते हैं। ऐसा बोल रहे हैं अपने इंडिया में ही कम से कम 4.5 करोड़ चिट्ठियां, लेटर्स डेली डाले जाते हैं। इससे पता चलता है कि आज भी तुम्हारे जो पत्र है वो कितना इंपॉर्टेंस रखते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सन 1953 में सही ही कहा था कि हजारों सालों तक संचार का साधन केवल हरकाके या फिर तेज घोड़े रहे हैं। उसके बाद पहिए आए, पर रेलवे और तार से भी भारी बदलाव आया। तार ने रेलवे से भी तेज गति से संवाद पहुंचाने का सिलसिला शुरू किया। अब टेलीफोन, वायरलेस और आगे रेडार दुनिया बदल रहा है। ऐसा बोल रहे हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1953 में कहा था कि हजारों सालों से जो बोलते हैं ना ये पत्र पहुंचाने का काम, ये सब जो कबूतर, घोड़े इन्होंने किया है, उसके बाद धीरे धीरे पहिए, मतलब ये व्हीकल्स और आए, इस तरह से तुम्हारा फिर रेलवेज आए, तार आए, इस तरह से फैक्स आए, मतलब ये सबसे तुम्हारा अब पत्र पहुंचाने का जो तरीका है वो बदल गया। अब टेलीफोन है, वायरलेस नेटवर्क्स है, रेडार मतलब न्यू जनरेशन की जो दुनिया है, अब ये सारी चीज़ें बदल चुकी है। पहले जो मैसेज पहुंचाया जाता था और अब जैसे मैसेज पहुंचाया गया है उस तरह में बहुत ज़्यादा चेंजेस आ चुके हैं। पिछली शताब्दी मतलब 100 ईयर्स में पत्र लेखन ने एक कला का रूप ले लिया। डाक व्यवस्था के सुधार के साथ पत्रों को सही दिशा देने के लिए विशेष प्रयास किए गए। पत्र संस्कृति विकसित करने के लिए स्कूली पाठ्यक्रम में पत्र लेखन का विषय भी शामिल किया गया। भारत ही नहीं
दुनिया के कई देशों में ये प्रयास चल रहे हैं कि विश्व डाक संघ ने अपनी ओर से भी काफ़ी प्रयास किए। विश्व डाक संघ की ओर से 16 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों के लिए पत्र लेखन प्रतियोगिता आयोजित करने का सिलसिला सन 1972 से शुरू किया गया। यह सही है कि खास तौर पर बड़े शहर और महानगरों के संचार साधनों के तेज विकास तथा अन्य कारणों से पत्रों की आवाजाही प्रभावित हुई है, पर देहाती दुनिया आज भी चिट्ठियों से ही चल रही है। फैक्स, ईमेल, टेलीफोन तथा मोबाइल ने चिट्ठियों की तेजी को रोका है, पर व्यापारिक डाक पर संख्या लगातार बढ़ रही है। ऐसा बोल रहे हैं कि है ना, तुम्हारी जो पिछले 100 साल में चिट्ठियों का इम्पोर्टेंस बहुत अलग हो चुका है। आज के टाइम में जो डाकघर होते हैं ना, जो ये लेटर पोस्टिंग वाले जो लोग होते हैं ना, उसको इम्प्रूव करने के लिए बहुत सारे स्टेप्स लिए गए हैं। ऐसा बोला जाता है 16 ईयर तक आप जब तक स्कूल में हो तब तक आपके लिए कॉम्पिटिशन अरेंज किया गया है। 1972 से ये कॉम्पिटिशन अरेंज किया जाता है, जहाँ पे आप लोग जाके पत्र लिख सकते हैं। फिर बता रहे हैं कि स्कूल में भी अब पत्र लेखन मतलब लेटर राइटिंग आता है ना तुम लोगों को, तो उसका बोलते ना कोर्स इंक्लूड किया गया है, ताकि लोगों के अंदर लेटर लिखने की जो कला है वो डेवलप की जा सके। ऐसा बोल रहे हैं कि आज के टाइम बिकॉज फैक्स, ईमेल, टेलीफोन, मोबाइल और चिट्ठियों के वजह से ये जो डाक की जो तेजी है, स्पीड रुक गई है। पर ऐसा नहीं है कि लेटर पोस्ट नहीं होते, आज भी बहुत ज़्यादा लेटर्स पोस्ट होते हैं। आज भी अगर आपको कोई ऑफिशियल काम करना है तो आप मैसेज के थ्रू नहीं, आपको कंपल्सरी लेटर लिख के ही करना पड़ता है। आगे, जहाँ तक पत्र का सवाल है, अगर आप बारीकी से उसकी तह में जाए तो आपको ऐसा कोई नहीं मिलेगा जिसने कभी किसी को पत्र न लिखा या न लिखाया हो, या पत्रों का बेसब्री से जिसने इंतज़ार ना किया हो। ऐसा बोल रहे हैं कि अगर आप पत्रों के बारे में जब डिटेल में पढ़ेंगे ना, तो आपको जानने मिलेगा कि आपने किसी ना किसी को कभी पत्र लिखा ही है, या किसी ना किसी के पत्र का कभी ना कभी इंतज़ार किया ही है। ऐसा नहीं है कि दुनिया में पत्र के बारे में आप लोगों को पता ही नहीं, बहुत लोगों को पता है। आज भी अपन लोग बर्थडेज और होते हैं तो अपन लोग यार हैंडमेड चीज़ें देना, हैंडमेड लेटर्स देना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। अपन को लगता है यार व्हाट्सएप मैसेज तो ठीक है, बट अपन हैंडमेड उनको देंगे तो बहुत खुश होंगे। तो उसी तरह से पत्र का भी इम्पोर्टेंस, लेटर का इम्पोर्टेंस अपनी जगह पे अलग है। हमारे सैनिक तो पत्रों का जिस उत्सुकता से इंतज़ार करते हैं, उनकी कोई मिसाल ही नहीं। एक दौर था जब लोग पत्र का महीनों इंतजार करते थे, पर अब वह बात नहीं। परिवहन साधनों के विकास से दूरी बहुत घटा दी है। पहले लोगों के लिए संचार का इकलौता साधन चिट्ठी ही था, पर आज और भी साधन विकसित हो चुके हैं, मतलब डेवलप हो चुके हैं। विकसित मतलब डेवलप। ऐसा बोल रहे हैं कि अपने जो सोल्जर्स है, तुम लोग अगर उनको देखो ना, वो लोग तो चिट्ठियों का वेट इतना उत्साह, मतलब इतना खुश होकर वो लोग वेट करते हैं, इतना बेसब्री से वेट करते हैं, क्योंकि उनके पास और कोई सोर्स नहीं है। उनको है ना फोन्स बहुत कम अलाउड होते हैं, तो इस तरह से उनके लिए पत्र का क्या इंपॉर्टेंस है उनको ही पता है। ऐसा बोल रहे हैं कि पहले लोग है ना महीनों भर है ना पत्र का इंतजार किए करते थे, क्योंकि पहले के टाइम पे कम्युनिकेशन का और कोई जरिया नहीं होता था। पहले सिर्फ और सिर्फ पत्र के थ्रू ही कम्युनिकेशन होता था। पर आज के टाइम क्योंकि नया डेवलपमेंट आ चुके हैं, तो दूरी बहुत कम हो चुकी है। लोग आजकल डिस्टेंस पे होके भी डिस्टेंस पे नहीं लगते। आज के टाइम पे ऐसे लॉन्ग डिस्टेंस जैसा कुछ नहीं है। बिकॉज ऑफ न्यू डेवलपमेंट आज के टाइम पे पत्र की इंपॉर्टेंस भले घटी है, पर तो भी तुम्हारा पत्र आज भी कहीं ना कहीं अपनी जगह पे कीमती तो है ही। आज देश में ऐसे भी कमी नहीं है जो अपने पुरखों की चिट्ठियों को सहज और सांझकर विरासत के रूप में रखे हुए हैं, या फिर बड़े बड़े लेखक, पत्रकार, उद्यमी, कवि, प्रशासक, सन्यासी या किसान, इनकी पत्र रचनाएं अपने आप से अनुसंधान का विषय है। ऐसा बोल रहे हैं। आज अपने देश में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपने ना पूर्वजों के पत्र, या बोलते हैं ना पुराने हिस्ट्री वाले पत्र संभाल के रखे हैं। बहुत सारे लेखक हैं, बहुत सारे पत्रकार हैं जिन्होंने बहुत अच्छे अच्छे लेटर लिखे। आज भी वो सारे क्या है, स्टोर है। अगर आज जैसे संचार साधन होते तो पंडित नेहरू अपनी पुत्री इंदिरा गांधी को फोन करते, पर तब पिता के पत्र पुत्री के नाम नहीं लिखे जाते, जो देश के करोड़ों लोगों के प्रेरणा देते हैं। ऐसा बोलते हैं।
ऐसा बोलते हैं कि है ना, जब जवाहरलाल नेहरू जी ने इंदिरा जी को पत्र लिखा था ना, तो वो पत्र है ना सबने पढ़ा था। मतलब वो बहुत ज़्यादा फेमस लेटर है जो नेहरू जी ने है ना इंदिरा गांधी जी को लिखा था। तो बोल रहे हैं अगर नेहरू जी आज के टाइम के होते तो वो अपनी बेटी को फ़ोन पे ये सब चीज़ें बोलते और लोगों को कभी इंस्पिरेशन ही नहीं मिलती। तो सोचो पत्र ने कितने लोगों को उस टाइम इंस्पायर किया था। फिर आगे क्या बोल रहे हैं, पत्रों को तो आप सहज कर रख लेते हैं, पर एसएमएस संदेशों को आप जल्द ही भूल जाते हैं। कितने संदेश तो आप सहज कर रख सकते हैं। तमाम महान हस्तियों की तो सबसे बड़ी यादगार या धरोहर उनके द्वारा लिखे गए पत्र ही है। भारत में इस श्रेणी में राष्ट्रपति महात्मा गांधी को सबसे आगे रखा जा सकता है। दुनिया के तमाम संग्रहालय जानी मानी हस्तियां के पत्र का अनूठा संकलन भी है। तमाम पत्र देश, काल और समाज को जानने समझने का असली पैमाना है। भारत में आज़ादी के पहले लिखे वे आगे चलकर बहुत महत्व की पुस्तक तक बन गए। इन पत्रों ने साबित किया है कि यह संग्राम कितनी ज़मीनी मजबूती लिए हुए थे। ऐसा बोल रहे हैं कि है ना, पत्र आज के टाइम पे बहुत सारे जो लोग हैं, जो पुराने लोग हैं, उनकी धरोहर मतलब उनकी जो निशानी है, वो उनकी जो प्रॉपर्टी है, वो अपने पास किस रूप में, पत्र के रूप में ही है। उन्होंने जो पत्र लिखा था वही अपन लोग पढ़ के बोलते हैं ना मोटिवेट होते हैं, इंस्पायर होते हैं। अगर अपने पास वो पत्र नहीं होते तो आज अपन को पता ही नहीं होता कि वो लोग क्या थे। इस तरह से बहुत सारे और लेखक हैं जिनके अपन को पत्र आज पुस्तक के रूप में अपन को मिलती है। इन पत्रों ने बताया है कि अपनी जो बोलते हैं ना फाउंडेशन है वो कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इस वजह पत्र का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। महात्मा गांधी के पास दुनिया भर के तमाम पत्र केवल महात्मा गांधी इंडिया लिखे आते हैं और वे जहाँ भी रहते हैं वहाँ तक पहुँच जाते हैं। आज़ादी के आंदोलन की कई अन्य दिग्गज हस्तियों के साथ भी ऐसा ही था। गांधी जी के पास देश दुनिया के बड़ी संख्या के पत्र पहुँचते थे, पर पत्रों का जवाब देने के मामले में उनका कोई जोर नहीं था। कहा जाता है कि जैसे ही उनके पत्र मिलता उसी समय वे उनका जवाब भी लिख देते। अपने हाथों से ही ज़्यादातर पत्रों का जवाब लेते। जब लिखते लिखते उनका दाहिना हाथ दर्द करने लगता तो बाएं हाथ से लिखने में जुट जाते। महात्मा गांधी की नहीं आंदोलन के तमाम नायकों के पत्र गांव-गांव में मिल जाते हैं। ऐसा बोल रहे हैं कि महात्मा गांधी वो पर्सन है जिनको अलग अलग जगहों से बहुत ज़्यादा पत्र मिला करते थे। और ऐसा नहीं सिर्फ महात्मा गांधी, जो फ्रीडम फाइटर्स हैं उनको हर लोगों को कहीं ना कहीं अलग अलग जगहों से पत्र मिलते थे। ऐसा बोला जाता है महात्मा गांधी को इतने पत्र मिलते थे तो भी वो हर पत्र का खुद से रिप्लाई करते थे। अगर पत्र लिखते लिखते उनका एक हाथ थक जाता था ना तो वो दूसरे हाथ से पत्र लिखने लगते थे। वो पत्र तो लिखते ही थे। इस तरह से वो बोलते हैं ना, ऐसा बोला जाता है कि आज के टाइम पे भी महात्मा गांधी और दूसरे फ्रीडम फाइटर्स के पत्र बहुत सारे गाँवों में पाए जाते हैं। कहा जाता है कि प्रेमचंद खास तौर पर नए लेखकों को बहुत प्रेरक जवाब देते थे तथा पत्रों के जवाब में वे बहुत मुस्तैद रहते थे। इसी प्रकार नेहरू और गांधी के लिए लिखे गए रविंद्रनाथ टैगोर के पत्र भी बहुत प्रेरक है। महात्मा और कवि के नाम से महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर के बीच सन 1915 से 1940 के बीच के पत्राचार का संग्रह प्रकाशित हुए हैं, जिसमें बहुत से नए तथ्य और उनके मनोदशा का लेखा जोखा मिलता है। ऐसा बोल रहे हैं कि महात्मा गांधी और कवि करके महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर के बीच में 1915 से लेकर 1948 में डिबेट्स और ये सारा उनके ऊपर उनका विचार है, जिसमें पता चलता है कि उनका पर्टिकुलर विचार क्या है ये पत्र को लेके। उनका मतलब पत्र नहीं, उनका क्या विचार है टूवर्ड्स जो अभी चल रहा है, अभी क्या वो और एक्सपेक्ट करते हैं, उनकी मनोदशा मतलब अभी वो किस स्टेट में है, वो आगे क्या सोच रहे हैं, वो देश को किस डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं। इस तरह से उन्होंने बहुत सारी डिबेट्स की है और वो सारी डिबेट्स किसमें है, पत्र के थ्रू मतलब लेटर के थ्रू ही की गई है। आगे पत्र व्यवहार की परंपरा भारत में बहुत पुरानी है, पर इसकी असली विकास आज़ादी के बाद ही हुआ है। तमाम सरकारी विभागों की तुलना में सबसे ज़्यादा गुडविल डाक विभाग की है। ऐसा बोल रहे हैं कि पत्र का जो व्यवहार है वो बहुत ज़्यादा पुराना है, पर इसका जो डेवलपमेंट है वो इंडिपेंडेंस के बाद ही हुआ है। ऐसा बोल रहे हैं कि जो पोस्ट ऑफिस है ना उसकी सबसे ज़्यादा गुडविल मतलब सबसे ज़्यादा रेपुटेशन है इंडिया में आज के टाइम पे। इसकी एक खास वजह यह भी है कि यह लोगों को जोड़ने का काम करता है, घर घर तक इसकी पहुंच है। संचार के तमाम उन्नत साधनों के बाद भी चिट्ठी पत्र की हैसियत बरकरार है। शहरी इलाकों में आलीशान हवेलियों हो या
फिर झोपड़पट्टियों में रह रहे लोग, दुर्गम जंगलों में से घिरे गांव हो या फिर बर्फबारी में बीच रह रहे पहाड़ों में लोग, समुद्र तट पर रह रहे मछुआरे या फिर रेगिस्तान की टोपियों में रह रहे लोग, आज भी खतों का ही सबसे अधिक बेसब्री से इंतजार होता है। ऐसा बोलते हैं, चाहे लोग कहीं भी रह रहे हो, रेगिस्तान में रह रहे हो, बोलते हैं ना समुद्र में जो मछुआरे जो समुद्र के किनारे पे रहते हैं, उसके बाद बर्फ वाले जो हाई हिल स्टेशंस पे लोग रहते हैं, हर कोई लोगों को कनेक्ट करने में डाक ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, इसीलिए वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आज के टाइम पे भी। और वहाँ के लोग आज भी बेसब्री से किसका इंतज़ार करते हैं? पत्र का इंतज़ार करते हैं। एक दो नहीं, करोड़ों लोग खतों और अन्य सेवाओं के लिए रोज भारतीय डाकघर के दरवाजे तक पहुँचते हैं और इसकी बहुआयामी भूमिका नजर आती है। दूर देहात के में लाखों गरीब घरों में चूल्हे मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था से ही चलते हैं। ऐसा बोल रहे हैं कि पोस्ट ऑफिस मनी ऑर्डर्स मतलब पैसे को ट्रांसफर करने में भी हेल्प करवाता है। तो बोलते हैं ना, जो दूर दूर में लोग रहते हैं, जिनके बच्चे लोग शहर में काम कर रहे हैं, उनका जो गांव में घर कैसे चलता है? ये मनी ऑर्डर के थ्रू ही चलता है। तो इस तरह से डाकघर की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, उसकी भूमिका बहुत इंपॉर्टेंट है आज भी। ठीक है, गाँव या गरीब बस्तियों में चिट्ठी या मनी ऑर्डर लेकर पहुंचने वाले डाकिया देवदूत के रूप में देखे जाते हैं। ऐसा बोलते हैं, जो ये डाकिया होते हैं ना, पोस्टमैन होते हैं ना, वो गाँवों में देवदूत मतलब भगवान के आदमी के रूप में देखे जाते हैं, क्योंकि वो उनका चिट्ठी, उनके बच्चों की चिट्ठी या बच्चों के द्वारा भेजे गए पैसे लेके आते हैं। इस तरह से चिट्ठियों की बहुत इंपॉर्टेंस है, जो आज के टाइम पे भी बनी हुई है। भले थोड़ा सा मूवमेंट कम हो चुका है, पर स्टिल चिट्ठियों का जो आनंद, सेटिस्फेक्शन है, वो मैसेजेस में अभी भी नहीं है। इस तरह से अपना चैप्टर खत्म होता है।